मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबर का नाम में आप सबको सलाम और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए जो यहोवा खुदा ने हमारी जिंदगी बख्शा ताकि हम उसकी बारगाहों में झुकें और उसकी शुक्रगुजारी करें। और आज सुबह अपने ईमान की तैयारी के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए जो बात सीखने के लिए जा रहे हैं वो बात है आखिर जमाना के लिए ईमान और तैयारी। जब आखिर जमाने की बात करते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक बड़ी अहम बात आती है कि ये आखिर जमाना जो है ये तो अभी जा रहा है, क्योंकि मेरे अजीजों हम जिस दौर में रह रहे हैं यही वो आखिर जमाना है। ये आम वक्त नहीं, ये वो वक्त है जिसे बाइबल मुकद्दस आखिर जमाना कहती है। आज का पैगाम सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लिए है, क्योंकि हर शख्स को फैसला करना है कि वो खुदा के साथ खड़ा होगा या दुनिया के बहाव के साथ बह जाएगा। ये फैसला आपका है, क्योंकि आखिर जमाने की हकीकत जो है वो यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में बयान की। मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तो कलाम खुदा में लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि आखिर जमाना में बथेरों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा, गुनाह आम हो जाएगा, मोहब्बत कमजोर हो जाएगी, सच्चाई को झूठ और झूठ को सच कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबक है वो ये है, हमें चौकस और ईमान में मजबूत रहना है। हम ईमान में मजबूत रह सकते हैं कलाम को पढ़ के। तो नौजवानों के लिए जो दूसरा नुक्ता है वो नौजवानों के लिए पैगाम। आज का जमाना डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया गुनाह की दावत दे रहा है, झूठी कामयाबी के ख्वाब बाइबल कहती है ज़बूर 119 में। जी तो बाइबल क्या कहती है? ज़बूर 119 की 9वीं आयत में मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर बुजुर्ग दाऊद इस बात को बयान करता है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। गो कि ये जमाना जो है ये सोशल मीडिया का है, ये गुनाह की दावत दे रहा है, तो भी नौजवानों ने अपने लिए खुदा के कलाम को चूज करना है, क्योंकि बाइबल जो कहती है कि जवान बड़ा किस तरह साफ रख सकता है अपनी राह को, तो वो कलाम के मुताबिक अमल करने से। क्योंकि नौजवानों के लिए नौजवान खुदा के ताकतवर हथियार हैं अगर वो ईमान पर डटे रहें तो। जो यहाँ पर वैल्यूएबल पॉइंट हैं, जो मेन बातें यहाँ पर हैं, नौजवानों अपने वक्त को जाया ना करें, अपनी कुव्वत को खुदा के लिए इस्तेमाल करें, दुआ और बाइबल के मुतालिया की आदत बनाएं। और फिर उन भड़ों के लिए पैगाम है, उन खानदानों के लिए जो पैगाम है वो आखिर जमाना में खानदान पर हमले हो रहे हैं। खुदा चाहता है कि वालिदैन अपने बच्चों को खुदा के कलाम में मजबूत करें। इसीलिए आज संडे स्कूल, सबत स्कूल चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे खादमीन जो हैं वो इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि हमारी यूथ, हमारे नौजवान, हमारे घराने खानदान जो हैं वो बचाए जाएं। इसलिए बुजुर्ग यीशुआ ने कहा, मैं और मेरा घराना खुदावंद की इबादत करेंगे। इसराइल से जब उसने बात की तो उसने कहा, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो सीखने का जो सबक है वो ये है, जो वैल्यूएबल पॉइंट फॉर फैमिलीज है वो ये है, अपने घर में दुआ और कलाम को जिंदा रखें, बच्चों के लिए रूहानी रोल मॉडल बने। और हर उम्र के लिए जो पैगाम है, मुकद्दस पौलुस रसूल ने क्या कहा? मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो बड़ा अहम एक हीरो है, और वो हीरो होते हुए हमें मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस के नाम जब दूसरा बाब लिखता है तो तीसरे बाब की पहली चांद एक आयत में क्या बयान करता है? लेकिन ये जानना कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि लोग खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक,
पाक, तभी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़बत, तंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। किनारा कर देखें, मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो तमाम लोगों के लिए ये पैगाम लिखता है और वो कहता है कि आखिर जमाना में इस तरह के लोग होंगे। जो लोग होंगे तो हमें क्या करने की जरूरत है? ये वही वक्त है जिसमें हम जी रहे हैं। ये वही दौर है, ये वही एज है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूएबल पॉइंट है वो ये है, अपनी आंखें खोली रखें और झूठी नबियों और झूठी तालीमात से बचें, सच्चाई पर कायम रहें। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? अपने घरानों में, खानदानों में, नौजवानों में क्या करने की जरूरत है? सो देखें क्या करने की जरूरत है। पहली बात, हमें दिल को साफ रखने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अपने दिल को साफ रखने की जरूरत है। जब हमारे दिल साफ होंगे तो लिखा है, क्योंकि खुदा पाक दिलों को देखता है। यीशु मसीह ने कहा, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आप जब अपने दिल को पाक रखेंगे तो आप खुदा को देखने का शरफ हासिल करेंगे। दूसरी बात, हमें दुआ में मजबूत रहना है। दुआ ही वो हथियार है जो हमें बचा सकता है। यीशु मसीह ने कहा, हर वक्त दुआ में मशगूल रहो। और फिर तीसरी बात, कलाम पर कायम रहो। कलाम पर कायम रहें। बाइबल ही वो रोशनी है जो अंधेरों में रहनुमाई देती है या करती है। फिर अपने ईमान में साबित कदम रखें, साबित कदम रहें, क्योंकि यीशु आने वाला है। अपने आप को तैयार रखें। मैं यहाँ पर आपको एक तालिब इल्म की कहानी बताता हूँ। जो एक नौजवान तालिब इल्म हर रोज अपने कॉलेज में जाता और वहां पर उसका मजाक और मुखालफत होती, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ता था, वो कलाम को पढ़ता, दुआ करता और खुदा के साथ उसकी बड़ी वाबस्तगी थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, मैं ये सब इसलिए करता हूं क्योंकि ये दुनिया आरसी है, लेकिन यीशु की बादशाही हमेशा की है। आमीन। सालों बाद वही दोस्त ईमान ले आया और कहा, मैंने तेरी साबित कदमी देखी, इसलिए मुझे यीशु के करीब कर दिया। जब हम ईमानदार होते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो लोग हमारे चाल चलन को देखते हैं, हमारे रवैया को देखते हैं, तो फिर लोग जो हैं वो डायरेक्ट होकर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेन सबक है, आखिर ज़माना में हमारा ईमान दूसरों के लिए रोशनी बन सकता है। मेरे अजीजों, ये वक्त गफलत का नहीं, यहाँ पर मैं एंड करने लगा हूँ, ये वक्त गफलत का नहीं बल्कि बेदारी का है। आखिर जमाना करीब है। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुकाशिफ किताब 22वें बाब के 12वें आयत में लिखा है, आए हम अपनी जिंदगी, अपने दिल, अपने खानदान और अपनी आदतों को खुदा के हजूर दुरुस्त करें, ताकि हम उसके आने पर तैयार पाए जाएं। आए खुदा के हजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे दिलों को पाक कर, नौजवानों को अपनी राह पर कायम रख, खानदानों को मजबूत बना और हर उम्र के लोगों को इस आखिर जमाना में ईमान पर कायम रख, यीशु के जलाली नाम में, आमीन। खुदावंद की इसका दुआ है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप बेटे जो कुदस के नाम से, आमीन। जी तो मेरे अजीजों, यकीनन ये पैगाम आपके लिए, आपके ईमान की मजबूती और आखिर ज़माना में तैयारी का वक्त है। तो आप इस कलाम से बरकत पाएं और इस कलाम को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपने घराने, खानदानों को, नौजवानों को, अपने आप को यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार कर सकें। आमीन।